ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 20 अप्रैल 2025 के लिए है। विषय: प्रायश्चित का सिद्धांत। स्वर्णपथ, प्रकाशित वाक्य। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। उत्तरदायी अध्ययन। यूहन्ना। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही दे देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वो कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। पाठ उपदेश बाइबल में से यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यूहन्ना। फिर यीशु फिसा से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वो वहां है, और वो न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सहमति की, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। तब भीड़ के लोगों ने, जो उस समय उसके साथ थे, ये गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। जब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या करूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा, और उन्होंने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, ये शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस जगत का न्याय होता है। अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा कि हमने व्यवस्था की ये बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा। फिर तू क्यों कर कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। तुम ज्योति की संतान हो। और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए
तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं, वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो बोलता हूं वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। यूहन्ना। फिसा के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अनंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यूहन्ना। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम प्रतीति करो। परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चलें। मत्ती। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरानियों ने यीशु के मार डालने की सहमति की, और उस स्थान पर जो गुलगुथा नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ाया। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थीं, दूर से ये देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी थी। मरकस। हफ्ता के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। पीछे वो उन 11 को भी, जब वो भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वो नाशिक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। निंदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। मत्ती। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मसीह भगवान की दिव्य अभिव्यक्ति जो अवतार त्रुटि को नष्ट करने के लिए मांस के लिए आती है।
प्रायश्चित परमेश्वर के साथ मनुष्य की एकता का धारण है, जिससे मनुष्य ईश्वर, सत्य और प्रेम को दर्शाता है। नासरत के यीशु ने पिता के साथ मनुष्य की एकता को सिखाया और प्रदर्शित किया, और इसके लिए हम उसे अंतहीन श्रद्धांजलि देते हैं। यीशु ने अपने चर्च की स्थापना की और मसीह उपचार की आध्यात्मिक नींवों पर अपने मिशन को बनाए रखा। उसने अपने अनुयायियों को सिखाया कि उसके धर्म में एक दिव्य सिद्धांत है जो त्रुटि को निकालता और बीमार और पापी दोनों को ठीक करता है। उसने दावा किया कि कोई खुफिया कार्रवाई और ना ही जीवन ईश्वर से अलग है। अपने ऊपर आई उत्पीड़न के बावजूद उसने शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पुरुषों को बचाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। तब भी और अब भी ये प्रश्न था कि यीशु ने बीमारों को कैसे ठीक किया। इस प्रश्न के उसके उत्तर को दुनिया ने अस्वीकार कर दिया। फरीसियों ने ईश्वरीय इच्छा को जानने और सिखाने का दावा किया, लेकिन उन्होंने केवल यीशु के मिशन की सफलता में बाधा डाली। यहाँ तक कि उनके कई छात्र भी उनके रास्ते में खड़े थे। यदि मास्टर ने एक छात्र को नहीं लिया था और भगवान की अनदेखे सत्य नहीं सिखाए थे, तो उसे स्लीप पर नहीं चढ़ाया जाना था। भगवान के क्रोध को उनके प्यारे पुत्र पर वर्त किया जाना चाहिए, जो दिव्य अप्राकृतिक है। किसी मानवीय सिद्धांत पर विश्वास करके सत्य की खोज करना अनंत को समझना नहीं है। हमें परिमित, परिवर्तनशील और नश्वर के माध्यम से अपरिवर्तनीय और अमर की खोज नहीं करनी चाहिए, और इसलिए प्रदर्शन की बजाय विश्वास पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि ये विज्ञान के ज्ञान के लिए घातक है। सत्य की समझ सत्य में पूर्ण विश्वास देती है, और आध्यात्मिक समझ सभी होमा बलि से बेहतर है। मालिक ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता होने का दिव्य सिद्धांत के पास नहीं पहुंच सकता, यानी मसीह सत्य प्रेम के बिना, क्योंकि मसीह कहता है, मार्ग मैं हूं। अनुभावी सभी शिष्यों के माध्यम से अधिक आध्यात्मिक हो गई और इसे बेहतर समझी जो मालिक ने सिखाया था। उसका जी उठना उनका भी जी उठना था। इससे उसे खुद को और दूसरों को आध्यात्मिक निराशा से दूर रखने और ईश्वर में असीम संभावनाओं की धारणा में अंधे ना होने में मदद मिली। उन्हें इसकी जल्द आवश्यकता थी। यीशु ने कहा, मुझे पता था कि तू हमेशा मेरी सुनता है। उसने मरे हुओं में से लाजर को जीवित कर दिया, तूफान को रोका, बीमार को ठीक किया, पानी पर चला। भौतिक प्रतिरोध पर आध्यात्मिक शक्ति की श्रेष्ठता में विश्वास करने का दिव्य अधिकार है। एक चमत्कार भगवान के नियम को पूरा करता है, लेकिन उस कानून का उल्लंघन नहीं करता। सूली की प्रभावकारिता व्यावहारिक स्नेह और भलाई में निहित है, जो मानव जाति के लिए प्रदर्शित हुई। सच्चाई पुरुषों के बीच रहती थी, लेकिन जब तक उन्होंने देखा कि उसने अपने गुरु को कब्र पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम कर दिया है, तब तक उसके अपने शिष्य इस तरह के आयोजन को संभव नहीं मानते थे। यीशु ने शर्म सहन की ताकि वो अपने बाहुमूल्य उपहार को बांझ जीवन में डाल सके। उसका संसारिक नाम क्या था? उसे सभी ने त्याग दिया था, सिवाय उसके प्रिय शिष्य यूहन्ना और कुछ महिलाओं के, जो उसकी सूली की छाया में चुपचाप शोक में झुक गए। फिर भी उसने ये नहीं कहा कि ईश्वरीय आदेश का पालन करना और ईश्वर पर भरोसा रखना ये जानते हुए भी पाप से पवित्रता के मार्ग को बदलता है और पीछे हटाता है। जब हम यीशु को मानते हैं और जो कुछ उसने नश्वर के लिए किया, उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं, अपने प्यार के रास्ते को केवल महिमा के सिंहासन तक फैलाकर हमारे लिए रास्ता तलाश करने वाली व्यर्थ पीड़ा में, फिर भी यीशु ने हमें व्यक्तिगत अनुभव नहीं दिया अगर हम उसकी आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन करें।
मसीहियों को आज भी उसी प्रकार सीधे आदेश दिए गए हैं जैसे पहले थे, कि वो मसीह के समान बने, मसीह आत्मा को धारण करें, मसीह के उदाहरण का अनुसरण करें तथा बीमारों के साथ साथ पापियों को भी ठीक करें। ये अनिवार्य आदेश सुनो, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को ठीक करो। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायान केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की पूर्ति करता है। कृपा का चमत्कार प्रेम का कोई चमत्कार नहीं है। यदि सत्य आपके दैनिक चलने और वार्तालाप में त्रुटि पर काबू पा रहा है, तो आप अनंतता कह सकते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने विश्वास की रखवाली की है, क्योंकि आप एक बेहतर इंसान हैं। ये सत्य और प्रेम के साथ एकता में हमारा हिस्सा है। मसीही शर्म और प्रार्थना करना जारी नहीं रखते, क्योंकि दूसरे की भलाई, पीड़ा और जीत की उम्मीद है कि वो उसके सद्भाव और इनाम तक पहुंचेगा। यदि शिष्य आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो वो अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। वो भौतिक दृष्टि से लगातार दूर होता जाता है और आत्मा की पूर्ण चीजों की ओर देखता है। यदि वो ईमानदार है, तो वो शुरू से ही सबसे अधिक लाभ में रहेगा, और जब तक वो खुशी के साथ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेता, तब तक वो हर दिशा में से थोड़ा थोड़ा हासिल करेगा। वो जिस पर प्रभु का बाजू प्रकट हुआ है, वो हमारे समाचार पर विश्वास करेगा और पुनर्जन्म के साथ जीवन की नवीनता में उठेगा। परमेश्वर की जय हो और संघर्षशील दिलों को शांति मिले। मसीह ने मानव आशा और विश्वास के द्वार से पत्थर को लुढ़का दिया और ईश्वर में जीवन के रहस्य उद्घाटन और प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें मनुष्य के आध्यात्मिक विचार और उनकी दिव्य सिद्धांत प्रेम के साथ संभाविता एक मानसिक रूप से उन्नत किया। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाओ। मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।